हेलो एवरीवन। आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, साइंस। साइंस का वेटेज हर एक एग्जाम में लगभग 20 से 30% का रहता है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या स्टेट के एग्जाम हो। उसमें सब में साइंस का वेटेज 20 to 30% रहता है। साइंस का हमें कंपटीशन के पर्पस के अलावा डेली लाइफ में भी यूज रहता है। उस हिसाब से भी हम देखेंगे कि डेली लाइफ में जो साइंस के लॉस रहते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, यानी कि जो हम करते हैं, जिसे हम समझते हैं कि ये अपने आप हुआ है, ये मतलब नेचर की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ साइंस भी रहता है। आज हम उसे देखेंगे। साइंस के यूज के बाद ही हम कोई भी टेक्नोलॉजी या इनोवेशन का यूज करते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी या इनोवेशन होता है उसमें साइंस के लॉस का यूज होता है, यानी साइंस के जो नियम है वो लगते हैं। ऐसे कोई भी टेक्नोलॉजी है, जैसे हम मान लेते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसमें साइंस का यूज हो रहा है। जो कि हमारे सूरज है उसमें क्या होता है, उसमें होता है संलयन से हम जो परमाणु रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सब हम साइंस में ही देखते हैं। साइंस के तीन सब सब्जेक्ट होते हैं। साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आज हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स मीन्स क्या है? फिजिक्स मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ नेचुरल लॉज इन मैथमेटिक्स फॉर्म। फिजिक्स का मीन्स क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ नेचुरल लॉ विथ रिस्पेक्ट टू या इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि जो हमारा प्रकृति के नियम है उन्हें हम मैथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मैथ के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। किसमें? फिजिक्स में या भौतिकी में। अब पहले भौतिकी को क्या बोला जाता था? नेचर ऑफ फिलॉसफी। पहले जो एंशियंट टाइम था उसमें फिजिक्स को क्या बोला जाता था? नेचर ऑफ फिलॉसफी, यानी कि जो नेचर, प्रकृति के नियम वगैरह हैं उनके बारे में ऋषि मुनि या जो उस टाइम के वैज्ञानिक थे, वेस्टर्न वैज्ञानिक, वो सब बताते थे। हमारे ऋषि मुनि थे जो कि जैसे जिन्होंने कण के बारे में बताया, नागभट्ट हैं, ये बहुत बड़े एक केमिस्ट थे। ऐसे ही बहुत सारे ऋषि थे जो कि हमें साइंस के या फिजिक्स से, केमिस्ट्री वगैरह के बारे में बता के गए हैं। फिजिक्स जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति तो अपने नियम चेंज नहीं करती है। प्रकृति के नियम तो सेम है, उसी के हिसाब से हमें अपने नियम बदलने पड़ते हैं। कभी हम समझते हैं कि ये ऐसा हो रहा होगा तो हम उसके हिसाब से देते हैं नियम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि पहले हम मानते थे कि पृथ्वी जो आकाश मंडल है उसका केंद्र है, लेकिन बाद में धीमे धीमे नई थ्योरीज आई तो हमें पता चला कि पृथ्वी ना होके वो सूरज है। सूरज आकाश, जो आकाशगंगा है हमारी, उसका केंद्र है सूरज। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लॉस थे जो पहले अलग थे, जो बोला गया था कि ये था, और फिर बाद में हमें धीमे धीमे उनका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से या हमें उसकी ड्राइव किया हमने अलग अलग नियम। ठीक है। फिजिक्स में हम सबसे पहले देखते हैं मापन, यानी कि मेजरमेंट। मापन यानी कि मेजरमेंट। हमें मापन की जरूरत क्यों पड़ी? मापन की जरूरत इसलिए पड़ी कि कोई भी थिंग है या कोई भी चीज है उसे हमें एक्सप्रेस करने के लिए उसकी क्वांटिटी क्या है, किस मात्रक में, इसलिए हमें मापन की जरूरत पड़ी। मापन में करते क्या है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उससे जो हमारी अननोन क्वांटिटी है उसे हम कंपैरिजन करा देते हैं, यानी कि नॉन क्वांटिटी को
अननोन क्वांटिटी से कंपैरिजन कराने पे जो हमें वैल्यू मिलती है वही हम बोल देते हैं ये इसका माप है। ऐसे कि 1 kg हमारे पास मैंने 5 किलो शक्कर तुलवाई, तो कैसे तुलवाई, क्योंकि हमें 1 kg की वैल्यू पता है, 1 kg के रिस्पेक्ट में मैंने 5 kg की वैल्यू निकलवा दी, यानी कि ये 1 kg कोई भी एक वेट है या तौल का माप है, वो 1 kg का है, उसका 5 गुना मैंने लिया तो वो कितना हो गया 5 kg। यानी कि जो हमारे पास वाट है 1 kg का, उसका मैंने 5 गुना किया तो हमें क्या मिला 5 kg। ये मापन हो गया। मापन यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कंपैरिजन हम कराते हैं अननोन क्वांटिटी, जो कि हमारे पास क्वांटिटी रहती है जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं होती है, उसका हम कंपैरिजन कराते हैं। ठीक है, ये हुआ माप। माप के बाद आता है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि। भौतिक राशियां कौन सी होती हैं? भौतिक राशियां 2 होती हैं, एक होती है सदिश, एक होती है अदिश। सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और इसे बोलते हैं स्केलर। इसके नाम में ही पता है, सदिश अदिश, आ और सा। हिंदी में सा का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें किसी भी जो पीछे दिया गया है इसकी जरूरत होती है। आ का मतलब इसके अपोजिट में, यानी कि ये दिस अदिश, दिस मतलब इसका मतलब है दिशा, दिस मतलब है दिशा, आ मतलब कि जिसमें दिशा की जरूरत ना हो, सा मतलब सदिश, सदिश मतलब कि जिसमें हमें दिशा की जरूरत हो। यानी सदिश राशियां कौन सी होती हैं? जिसमें हमें दिशा और परिणाम, यानी दिशा और परिणाम दोनों की जरूरत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं सदिश राशियां। अदिश राशियां कौन सी होती हैं? जिसमें हमें दिशा की कोई जरूरत नहीं है, दिशा की जिसमें हमें जरूरत नहीं होती है, इसमें सिर्फ हमें परिणाम से मतलब होता है कि इसका परिणाम क्या है, मतलब इसकी एक जो वैल्यू है वो क्या है। सदिश में कौन कौन सी आती हैं? विस्थापन, वेग, बल, यानी विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेग मतलब वेलोसिटी, बल मतलब फोर्स। विस्थापन हम कैसे देखते हैं? विस्थापन की डेफिनेशन होती है कि किसी भी वस्तु द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी, किसी भी वस्तु द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। ऐसे कोई आदमी है, वो इधर पे, यानी ये P पॉइंट, यानी P पॉइंट उसका इनिशियल पॉइंट है, P पॉइंट उसका इनिशियल पॉइंट है, वो A पॉइंट तक गया, A पॉइंट तक गया, उसके बाद में वो B पॉइंट पे गया, यानी कि उसके बाद में वो B पॉइंट पे गया। ऐसे मिलाया। अब इसका विस्थापन कितना हुआ, यानी ये कितना विस्थापित हुआ। कोई एक आदमी है जो कि P पॉइंट से चला है, कोई भी आदमी है जो P पॉइंट से चला है, A पॉइंट पे गया, फिर वो B पॉइंट पे गया, A पॉइंट के बाद कहां पे गया? B पॉइंट पे गया। उसे जाना कहां था? B पॉइंट पे। तो उसका विस्थापन कितना हुआ? PB, यानी कि ये डिस्टेंस होगी ना, ये उसका विस्थापन होगी, PB डिस्टेंस होगी जो कि उसका विस्थापन होगी। इसमें हम
पी ए बी को कंसीडर नहीं करते हैं विस्थापन में। इसमें हमें ये दिशा भी बता रहा है कि ये किस साइड गया है, ये इधर गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, यानी ये एक डिस्टेंस है। तो ये पी भी हमें ये दिशा बता रहा है कि ये पी जो मैन है वो बी तक गया है, यानी बी की साइड गया। तो इसका विस्थापन क्या हुआ, पी बी, यानी पी बी इसका विस्थापन हो गया। तो विस्थापन हुआ, विस्थापन क्या हो गई, सदिश राशि। विस्थापन में हमें परिणाम के साथ साथ यानी पीवी की कोई एक परिणाम होगा जो वैल्यू होगी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जो भी हो, उसकी एक परिणाम होगा और उसकी एक दिशा भी होगी। पीवी की हम बताएंगे पीवी कहाँ है, ऐसे एरो करके कि पीवी इस साइड है। ये जो एरो है ना ये हमें दिशा बता रहा है, यानी पीवी इस साइड है, पीवी की वैल्यू इस साइड है। तो ये क्या हुआ, इसका विस्थापन। विस्थापन में हमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में वेग, वेग की क्या डेफिनेशन होती है, वेग की डेफिनेशन होती है विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यानी जितना विस्थापन हुआ है प्रति सेकंड या प्रति समय, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, वेग। वेग मतलब कि कितना विस्थापन हुआ है उसका और समय में, कितने समय अंतराल में। यानी कि ये P है, ये A है, ये B है, ये P यहां से चला, यहां गया, यहां गया, यहां आ गया, ठीक है, B तक पहुंचा। इसका विस्थापन P भी हुआ, P भी हुआ। इसमें मान लो P से A तक पहुंचने में 5 सेकंड लिए होंगे, A से B तक पहुंचने में 10 सेकंड लिए होंगे। तो इसका समय अंतराल कितना हुआ, 10 + 5 15 सेकंड। यानी कि वो P से B तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, 15 सेकंड। उसने 15 सेकंड में PB की डिस्टेंस को कवर कर लिया। PB की डिस्टेंस को कवर कर लिया कितने, 15 सेकंड में। 15 सेकंड में इसने PB की डिस्टेंस को कवर कर लिया। अब इसमें हम इसमें दिशा भी इसकी बताएंगे कि PB की दिशा किस साइड है, यानी कि इसकी दिशा इस साइड है। तो ये PB की वेग आ गया इसका, PB अपॉन टाइम यानी कि 15 सेकंड, ये हो गया इसका वेग। अब हम देखते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, दूरी। दूरी हम कैसे देखते हैं, ये कोई P है जो कि A तक गया है, फिर ये B तक गया है। तो इसकी दूरी हम कैसे देखेंगे, ये भी दूरी, यानी ये भी PAB हम देखेंगे, फिर AB भी देखेंगे, तो इसकी ये टोटल दूरी हो जाएगी। फिर ये PB भी देखेंगे, यानी ये तीनों को मिला देंगे तो इसकी दूरी हो जाएगी। मान लो ये 5 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये कितनी है, ये मान लो 15 मीटर है। तो इसकी दूरी कितनी होगी, 5 10 15 और 15 30, यानी PB ने कितनी दूरी चली है, 30 मीटर दूरी चली है, ठीक है। लंबाई, ये कोई एक रेखा है, उसकी हमें लंबाई बतानी है, तो हम डायरेक्ट बता देंगे, हमें जो भी दिया होगा ऐसे बोल दिया कि ये 10 मीटर की एक रेखा है, 10 मीटर। इसमें यहां से नापेंगे या यहां से नापेंगे, कोई भी दिशा से नापेंगे, दोनों में वो 10 मीटर ही आएगी। तो ये हो गया सदिश अदिश। सदिश राशियां कौन सी होती हैं, अदिश राशियां कौन सी होती हैं। सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें हमें दिशा के परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। अदिश राशियां वो होती हैं जिसमें हमें दिशा की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें परिणाम की
परिणाम की जरूरत होती है, यानी परिणाम की आवश्यकता होती है, उसे हम कौन सी अदिश राशियां बोलते हैं। ठीक है, सदिश राशियां, अदिश राशियां हो गई। इसके बाद में क्या है, मूल और व्युत्पन्न राशियां। मूल और व्युत्पन्न राशियां, यानी मूल राशियां, मूल, व्युत्पन्न और पूरक। मूल को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। व्युत्पन्न को डिराइव्ड, पूरक को सप्लीमेंट्री। ठीक है, मूल, व्युत्पन्न, पूरक, सप्लीमेंट्री। मूल राशियां वे राशियां जो पूर्णता स्वतंत्र होती हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंट होती हैं। इनको व्यक्त करने के लिए हमें किसी दूसरी राशि की कोई जरूरत नहीं होती है। यानी कि जो मूल राशियां होती हैं वो पूर्णता स्वतंत्र होती हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दूसरी राशि की कोई जरूरत नहीं होती है। मूल राशि जैसे कि कौन सी होती हैं, लंबाई, चौड़ाई। इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है कि हमें किसी और दूसरी राशि की जरूरत पड़े। ये अपने आप में पूर्ण है और स्वतंत्र भी है, पूर्ण भी है और स्वतंत्र भी है। उसके बाद आती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों की जरूरत होती है, यानी इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों की जरूरत होगी। यानी कि जैसे हम देखेंगे क्षेत्रफल, यानी किसी का हमें क्षेत्रफल देखना है तो हम क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। क्षेत्रफल को हम कैसे व्यक्त करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे ही हम और दूसरी कोई राशि हो, ऐसे दूरी नहीं, हम लेते हैं वेग, लेते हैं वेग मतलब विस्थापन और समयांतराल। विस्थापन मतलब s लंबाई, और समय मतलब t टाइम, समय मतलब सेकंड। वेग को व्यक्त करने के लिए हमें दो मूल राशियों की जरूरत है, लंबाई और सेकंड। लंबाई और सेकंड। पूरक राशियां दो ही होती हैं, समतल कोण और घन कोण। इन्हें हम रेडियन और स्टेरेडियन में व्यक्त करते हैं। मूल राशियां हमारे पास कितनी हैं, कितनी मूल राशियां हैं हमारे पास, 4। हमारे पास मूल राशियां 7 हैं। क्या, लंबाई यानी लेंथ को हम मीटर में व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या है, मीटर। इसका संकेत क्या है, एम, स्मॉल एम। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर का संकेत क्या है, स्मॉल एम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम का संकेत
ये बड़ा के और जी, के जी। समय सेकंड, इसका संकेत स्मॉल एस। ताप मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन यानी के। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का क्या, कैंडलम, सीडी। विद्युत धारा एम्पियर, ए। पदार्थ की मात्रा मोल, मोल, ठीक है। इसे हम ऐसे सातों राशियों को व्यक्त करते हैं। इसका एक मात्रक है और इसका एक संकेत है। अब लंबाई, लंबाई, लंबाई की क्या डेफिनेशन होती है, लंबाई को हम कैसे बोलते हैं, यानी कि ये 1 मीटर लंबाई है या ये 1 किलोमीटर लंबाई है, इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं लंबाई। एंशियंट टाइम में लंबाई का बोला जाता था कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल की जो दूरी है वो 10,000 किलोमीटर है। उसके रिस्पेक्ट में हम मीटर को डिफाइन करते थे, यानी कि जो इक्वेटर है, जो पृथ्वी का यानी अर्थ का इक्वेटर है, उससे जो नॉर्थ पोल है उसकी लंबाई को हम 10,000 किलोमीटर यानी 10,000 किलोमीटर हम लेते थे। उसके रिस्पेक्ट में हम 1 मीटर की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन ये एंशियंट था। मॉडर्न टाइम में हम ये नहीं लेते हैं। मॉडर्न टाइम में हम क्या लेते हैं कि जो सूर्य की किरण है, सूर्य की किरण की स्पीड क्या होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी में हम मीटर को व्यक्त करते हैं, यानी इसी से हम मीटर को डिफाइन करते हैं। यानी कि मैं मीटर का मैं ये इधर ले जाऊंगा, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में, यानी 1 मीटर बराबर 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड में चली गई लाइट की स्पीड ऑफ लाइट, यानी 1/3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट प्रति सेकेंड। ठीक है, इसे हम व्यक्त करते हैं किसे, 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू होता है 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड। द्रव्य यानी किलोग्राम, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब किलोग्राम। किलोग्राम, किलोग्राम की डेफिनेशन, किलोग्राम की डेफिनेशन हम देते हैं जो प्लेटिनम और इरिडियम का, प्लेटिनम और इरिडियम का एक माप है। प्लेटिनम और इरिडियम का एक किलो का जो माप है, जो कि पेरिस के पास में रखा गया है, उसे हम क्या बोलते हैं 1 किलोग्राम। यानी पेरिस के पास में 1 किलोग्राम का एक बांट रखा गया है जो कि प्लेटिनम और इरिडियम से बना है, उसे ही हम क्या बोलते हैं किलोग्राम। अभी जो प्लांक कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में इसकी किलोग्राम की डेफिनेशन दी गई है, लेकिन वो अभी साइंटिस्टों ने अप्रूव नहीं किया है। समय, समय को किसके रिस्पेक्ट में, समय को किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं कि सीजेरियम 133 का एक जो साइकिल कंप्लीट होता है वो कितने 1 सेकेंड में होता है। यानी कि सीजेरियम 133 कंप्लीट अपना सर्कल कंप्लीट करता है, वो कितने 1 सेकेंड में करता है, तो हम वहां से 1 सेकेंड की वैल्यू लेते हैं। ऐसी केल्विन, केल्विन की वैल्यू कहां से लेते हैं कि केल्विन की डेफिनेशन
जो पानी होता है, पानी के लिए तीनों अवस्थाएं यानी सॉलिड और लिक्विड और गैस, पानी के लिए तीनों अवस्थाएं सॉलिड लिक्विड गैस एक ही टेम्परेचर पे हो, उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रिपल पॉइंट। उसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे पानी की तीनों अवस्थाएं सॉलिड लिक्विड और गैस यानी कि ठोस, द्रव और गैस अवस्था हमें मिलती है, उसे हम केल्विन के रूप में व्यक्त करते हैं, जो कि क्या होती है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे हम निकालेंगे तो हमें 1 केल्विन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बाकी ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ये सब कैंडला, ये कैंडला की जरूरत कहाँ होती है? जो हमारी CFL वगैरह होती है, यहाँ से कैंडला की वैल्यू आती है। विद्युत धारा, विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती है कि 1 एम्पियर बराबर इतना, ये सब। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि मूल या व्युत्पन्न और पूरक राशियां हो गई। मात्रक, मात्रक क्या होता है? मात्रक यानी कि यूनिट, किसी भौतिक राशि को मानक में व्यक्त करने के लिए हमें किसकी? मात्रक की जरूरत होती है। किसी भौतिक राशि को मानकों में व्यक्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? हमें किसकी जरूरत होती है? मात्रक की। यानी ये मात्रक क्या है? किसी भी भौतिक राशि को हम उसके मानक में व्यक्त करते हैं। ऐसे कि कितने मात्रक होते हैं? 2, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक कौन से होते हैं? जो कि मूल राशियां होती हैं, उसी के जो मात्रक होते हैं उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं, हम उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कौन कौन से हैं? लंबाई, चौड़ाई, समय, टेम्परेचर का केल्विन, कैंडला, एम्पियर, ये सारे। ठीक है, अब मात्रक की पद्धतियां, मात्रक यानी यूनिट्स की पद्धतियां। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट मानी मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की कुछ पद्धतियां होंगी जिससे कि हम मात्रकों को अलग करेंगे, यानी कि मीटर, केजी, सेकंड, इनका अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाता होगा। यानी कि ऐसे एक पद्धति होती है CGS, M, K, S, F, P, S और SI यूनिट। CGS मतलब सेंटीग्रेड, ग्राम, सेकंड, सेंटीग्रेड, ग्राम, सेकंड। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड। PFS फुट, पौंड और सेकंड। SI मतलब स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये CGS को हम फ्रांस यानी फ्रेंच पद्धति भी बोलती है, फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। MKS इसी का बढ़ा हुआ रूप है, यानी सेंटीग्रेड को हम आगे किस में लिख सकते हैं? मीटर में। यानी सेंटीग्रेड की जो आगे की वैल्यू क्या होती है, ऊंची वैल्यू क्या होती है? मीटर। ऐसी ग्राम की ऊंची वैल्यू क्या होती है? किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ऐसी FPS जो पद्धति होती है ये ब्रिटिश पद्धति होती है। इसमें F मतलब फुट, P मतलब पौंड
और एस मतलब सेकंड। एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कि सारे देशों के लिए एक ही है, ठीक है। सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई। अब हर एक देश की अलग अलग पद्धतियां थी, हर एक देश की अलग अलग पद्धतियां थी। फ्रांस में सीजीएस यानी सेंटीग्रेड में जो लंबाई थी उसे हम सेंटीग्रेड में नापते थे, जो द्रव्यमान था उसे हम ग्राम में नापते थे, और सेकंड ही रहता था टाइम। लेकिन ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में क्या था कि जो लंबाई है उसे हम फुट में नापते थे, द्रव्यमान को पॉइंट में नापते थे, और सेकंड ही। इन सबसे बाकी देश, उस टाइम ज्यादातर देश गुलामी थे यानी कि ब्रिटिश उपनिवेश थे, इसलिए ज्यादातर क्या है, या तो ब्रिटिश जो पद्धति थी उसे यूज करते थे, या सीजीएस यानी फ्रेंच पद्धति को यूज करते थे। जब सारे देश स्वतंत्र हुए तो उसमें एक कंफ्यूजन हो गया कि हम किसे लें, एफपीएस को लें, सीजीएस को लें, या एमकेएस को लें। तो इसके बाद में एक नया स्टैंडर्ड आया, एसआई स्टैंडर्ड मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिसे कि जो कि सारे देशों में समान रूप से माना जाता है। इसमें क्या होता है, एसआई को एमकेएस को ही हमने एसआई में कन्वर्ट कर दिया। एसआई में जो लंबाई है उसे हम मीटर में नापते हैं, लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, और समय मतलब सेकंड, ठीक। ये हो गया मात्रक की पद्धतियां, यानी कि सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई यूनिट। एसआई मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अब आगे कल देखते हैं, आगे की क्लास कल होगी। आज हमारी पहली क्लास थी इसलिए ये छोटी क्लास है, कल से 40 से 45 मिनट की क्लास होने लगेगी। और वीडियो और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।